मेरा ध्यान रहेगा एग्रेसिव कॉल अशोक लेलैंड पर। मेरे ख्याल से ट्रेड करा 234.50 के आसपास स्टॉप लगाना चाहिए, करीब करीब ₹3 का, ज्यादा नहीं, या नहीं ₹2 का स्टॉप ठीक है। ऑन द अपसाइड टारगेट 238 to 240 जोन्स, अशोक लेलैंड। ओके, अशोक लेलैंड, ये हो गई गाभासर के पिक आज के लिए। अमित जी, आपने क्या पिक किया? जी अनु जी, मैं फेडरल बैंक के साथ जाना चाहूंगा। फेडरल बैंक में एक पुल बैक आया था और अपना 10 और 20 डेमा से एक राउंडिंग पैटर्न बना के स्टॉक एक अच्छा पुल बैक वापस दे रहा है। और वैसे भी 200 205 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 205 का स्टॉप लॉस रहेगा और 215 तक के टारगेट्स रहेंगे फेडरल बैंक में। ओके, फेडरल बैंक 278 पे मिड कैप बैंकिंग में आज अच्छा करता हुआ। आशीष बैती जी, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, बीडीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। कल भी हमारे बाय कॉल में शामिल था और हमें लग रहा है कि बीडीएल जिस हिसाब से मोमेंटम जनरेट कर रहा है, यहाँ से वेल प्लेस्ड है 1960 और 2000 तक के टारगेट्स दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1890 का है, सेल मेंटेन करे। ओके, ये हो गया ट्रेड जनाब आपका। भारत डायनामिक्स पे अच्छा मूव दे रहा है, सेकंड टॉप गेनर यहाँ पर। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए आयशर मोटर में आज मुझे लगता है जिस तरह से ये गैप से खुला है, तो यहाँ पे एक नजर रखें। जो कल हम टारगेट लेके चल रहे थे कि करीबन 5520 से लेके 5500 तक का एक स्विंग मिलेगा, आई थिंक वो एक पेंडिंग टारगेट है इसमें। तो आयशर मोटर अभी भी लगता है कि इस लेवल पे बाय करना चाहिए, बाय एंड होल्ड करे। स्टॉप लॉस होगा 5390 का। ओके, चलिए, तो ये इस समय आयशर मोटर्स राजेश जी की पिक। शिवांगी जुड़ी है पैनल में। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। शिवांगी, बताइए आपकी ट्रेड। जी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे नज़र आज मेरी है मुथूट फाइनेंस में। पिछले कई दिनों से हमने देखा है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है। पिछले 3 हफ्तों से ओपन इंटरेस्ट काफ़ी रिमार्केबली यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए दिखे हैं प्राइस सर्च के साथ। कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है यहाँ पे। और जून सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि रोल ओवर्स भी अब काफ़ी अच्छी तरह से बिल्डअप होने शुरू हो गए हैं नेक्स्ट सीरीज़ के लिए। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट 2750 के टारगेट्स के लिए और 2600 के एक सपोर्ट के साथ। ओके, चलिए, तो ये इस समय शिवांगी की ट्रेड। रचना जी, आपने क्या पिक किया? जी मुझे अभी भी ये मार्केट शॉर्ट साइड की लग रही है। तो कल हमने 10 बजे के शो में जैसे टीसीएस को शॉर्ट करा था, आज हम टेक महिंद्रा को लेंगे। टेक महिंद्रा में फ्यूचर्स जो है 1685 पे बैठे हैं, जिसको हम शॉर्ट करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1705। और इसमें हमारा डाउन साइड का पहला टारगेट होगा 1665 और उसके बाद 1650। ओके, यहाँ पे हो गया टेक महिंद्रा। चलिए, तो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेड्स पूरे के सारे हो गए और निफ्टी गया, कल के लो को टच किया, वहाँ से एक पुल बैक जनरेट करता हुआ। अब स्क्रीन पर क्या क्या है जो सरप्राइज कर रहा है? आई मीन सडनली जो, अच्छा, मानस जी बाकी हैं। मानस जी, क्षमा चाहूँगा, आपका ट्रेड क्या है? ऐसे मार्केट में भूल जाते तो ज्यादा अच्छा था। ये जो जो रिकमेंडेशन थे वो ज्यादातर कवर हो गए। लेकिन एक स्टॉक ऐसा है जो मेरी नजर में है, चोला फाइनेंस। ये मॉर्निंग में भी नजर में था क्योंकि स्टॉक ने जो अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था और आज के पैटर्न को भी देख के लग रहा है कि यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले बनता है। तो चोला फाइनेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 1569 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 1630 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। 1600 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 23-24 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 40 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए, तो ये इस समय चोला पर एक ट्रेड हो गई। मार्केट देखिए, एक बार आप टाइटन लेकर आइए जरा वापस। कल का हमारा बिग स्टॉक था, नहीं, ये थोड़ा चार्ट गलत हो गया। टाइटन देखिए, कल स्क्रीन पर इसने शानदार पैसा कमा कर दिया। आज सुबह गावस्कर की पिक थी। आज भी देखिए, अब ये डे हाई पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। खैर, इस पर काफ़ी बात हो चुकी है तो इस पर फ्रेश व्यू नहीं लूँगा, लेकिन मार्केट भी लोअर लेवल से अब थोड़ा सा रिकवरी के मूड में है। और एक बार जरा इंटरडे चार्ट लेकर आइए निफ्टी का। एक बार लो देखते हैं आज का क्या रहा निफ्टी का। अच्छा, गलत आ रहा है तो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। हाई और लो के बीच में आ गए वैसे अब हम। और आज का लो था करीब करीब, अरे, निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी खुल रहा है। एक मिनट, मैं बता देता हूँ आपको। आज का लो 24,738। आज थोड़ा सा बारिश ज़्यादा ही हो रही लग रहा है, हमारे चार्ट गलत हो गए। 24,738 का लो और अब 24,800 हम यहाँ पर क्रॉस करते हुए निफ्टी पर। चलिए, सिंगल दिखा दीजिए आप, अगर इंटरडे नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट निफ्टी देख लेते हैं। यहाँ पर अच्छे मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। नहीं आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा है? ओके,
चलिए थोड़ी सी आज दिक्कत है हमारी, थोड़ा सा, खैर कोई नहीं, होता रहता है, ये बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें वीरू हो जाती हैं। मार्केट में क्या इस समय अच्छा कर रहा है? ऊनो मिंडा कल भी चला अच्छा और आज भी अच्छा मूव है यहाँ पर। यहाँ कुछ मार्केट सेंस कर रहा है क्या? एक बार ऊनो मिंडा का चार्ट लेकर आइए, करीब करीब 1.5% ऊपर इस समय ये स्टॉक। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, आई थिंक ये ग्रीन में है स्टॉक। इस पर कोई व्यू होगा क्या? मानस जी आप देखिए जरा ऊनो मिंडा। तो देखिए उनो मिंडा में अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर करीब 5 दिनों से हम 220 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन देख रहे हैं। कल हमने रैली देखी थी लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया। आज अगर आप देखें तो वापस 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो नीचे सपोर्ट तो है। आई थिंक अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप बने रहिए, 1040 का स्टॉप लॉस लगा ले। आज के लिए अगर 1070 के ऊपर निकले तो फिर खरीदारी करेंगे, फिर आप 1055 के स्टॉप लॉस से भी खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट आपको 1100 रुपए के उस केस में सेट करके चलते हैं। चलिए तो ये इस समय देखिए अब निफ्टी ग्रीन में आ रहा है 24,738। हमारी बात ये हुई थी कि आप 24,650 24,700 तक की जो भी डिप उसमें स्लोली स्लोली खरीदें। अभी भी मैं कह रहा हूँ एक और डिप पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि बस मार्केट मूव ऑन कर जाएगा, पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट एक ट्रेड तो मार्केट आपको दे चुका है बाय ऑन डिप्स की। अब ये 850 900 क्रॉस करेगा या नहीं, उसके बाद बड़े रेजिस्टेंस जोन में जाएगा या नहीं, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय यहाँ पर आपको अच्छे मूव्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी में। और निफ्टी के अलावा और क्या चल रहा है, एक बार लोधा डेवलपर्स का चार्ट देखते हैं, मैक्रोटेक, और एक बार आप लेकर आइए निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स, यहाँ पर आपको शानदार मूव्स दिखाई देंगे। एक बार लोधा पर चार्ट चेक लेते हैं। आशीष भैते जी, लोधा मैक्रोटेक का कोई ट्रेड यहाँ पर? जी जी, सेटअप काफी स्ट्रांग बन रहा है क्योंकि स्टॉक 20 डेमा के ऊपर अब रिबाउंड करता हुआ देखने मिल रहा है और 2 दिन की गिरावट के बाद एक अच्छा पुल बैक ट्रेड बन रहा है अब यहाँ पर। खरीदारी की सलाह रहेगी, जो स्टॉप लॉस लगाना है वो डे लो का स्टॉप लॉस लगाया 1440 का। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1500 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, तो ये इस समय एक ट्रेड है। इसके अलावा और क्या अच्छा चल रहा है? मैज़गांव डॉक, एक बार अमित जी आप देखिए मैज़गांव डॉक का चार्ट, कोई ट्रेड यहाँ पर? जी अनुज जी, मैज़गांव का अगर चार्ट देखें तो एक सपोर्ट जोन 50 डेमा से स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, 10 डेमा को नेगोशिएट कर रहा है, तो ट्रेंड तो ओवरऑल पॉजिटिव है। यहाँ पे हाई लोज बन रहे हैं। यहाँ पे अगर किसी की पोजीशन है तो एक 3240 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है यहाँ पे 3400 से 3450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में एक स्ट्रॉन्ग मूव है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक देखिए, एक खबर आ रही है, डीजीटीआर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इनफैक्ट मैं इस खबर को पूरा समझ लेता हूँ थोड़ा सा, फिर लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरती इंडस्ट्रीज़ की एक अच्छी खबर है और केमिकल बास्केट में लक्ष्मण जी से समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। यूरोपियन यूनियन देशों से इम्पोर्ट होने वाले केमिकल पर यहाँ पर एक जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है उसकी जांच शुरू हुई है। लक्ष्मण जी पूरी खबर को समझाइए, क्या था आरती इंडस्ट्रीज़ का आग्रह और क्या खबर है? देखिए, दरअसल आरती इंडस्ट्री ने डीजीटीआर, जो कि एंटी डंपिंग वाले मामले की जांच करती है, उसके पास एप्लीकेशन दिया था कि एक खास तरह के इंटरमीडिएरीज है जो उनको केमिकल बनाने में काम आती है, पारा नाइट्रोटोल्यून पीएनटी। ये यूरोपियन यूनियन से काफी ज्यादा सस्ते में आ रहा है, जिसकी वजह से घरेलू इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आरती इंडस्ट्रीज के इस डिमांड के आधार पर डीजीटीआर ने एंटी डंपिंग की जांच शुरू कर दी है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसमें आरती इंडस्ट्री एक प्रोड्यूसर है और दूसरा प्रोड्यूसर यहाँ पे दीपक नाइट्राइट है, जो इस पूरे डंपिंग से नुकसान उनको होता है। वो नुकसान से बचने के लिए एंटी डंपिंग की जांच की जा रही है और जो जांच की अवधि है 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 के बीच में जो भी जांच का पीरियड रखा गया है, और 2021-22 से लेकर के अब तक के पीरियड को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट माना गया है कि इस दौरान जो भी डंपिंग हुई है उससे कितना नुकसान हुआ, नुकसान का आकलन किया जाए और कैसे इसको रोका जाए, इस पर कितनी ड्यूटी लगाई जाए, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। और शुरुआती जांच में ये सही भी पाया गया कि डंपिंग हो रही है। अब गहन जांच के बाद अंतिम नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ये पता चलेगा कि आखिर कितना डंपिंग ड्यूटी लगाया जा रहा है ताकि इन कंपनियों को बचाया जा सके। शुक्रिया लक्ष्मण जी। तो आरती इंडस्ट्रीज़ ने जो ये आग्रह किया था और जो एक इसके
जांच में शुरुआती अगर आप देखें, जांच में ये उनके तथ्यों को सही भी पाया गया। आरती इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो इस वक्त एक रिकवरी मोड में, इट्स अ ओवरसोल्ड स्टॉक, याद रखिएगा। और ये पिछले 4-5 दिन से काफ़ी अनवाइंडिंग थी भी। राजेश सतपुते जी, ये एग्जैक्टली मेरे ख्याल से अपने का लास्ट जो एवरेज पे था, और अब एक अच्छी खबर है आपका टेक, अगर ये शॉर्ट कवरिंग रिवर्सल आता है तो कहाँ तक ले आ सकता है इसको? वीरेंद्र जी, मैं वही चेक कर रहा था। यहाँ पे देखिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 440 ये इसका सपोर्ट रहेगा। तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस होगा 440 के नीचे, तो प्रोबेबली 435 का एक सेफ स्टॉप लॉस होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो डाइवर्जेंस है, और डाइवर्जेंस का अगर आप प्रोजेक्शन देखें तो करीबन 470-75 तक का जाता है, जो कि हमारा इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अब निफ्टी ग्रीन में आया 24,816 पर। डिफेंस के लिए एक अच्छा मोमेंटम में है। इसके अलावा एक बार आज बहुत दिनों के बाद IEX में थोड़ी सी बाइंग है। मैं इस पर ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है, बीच बीच में बैन में भी आता रहता है, तो इसके लिए इस पर कोई ट्रेड लेंगे नहीं हम। लेकिन इसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है, एक बार कुछ चार्ट्स देखते हैं, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं मार्केट इस समय ग्रीन में आया। वॉलेटाइल है मार्केट, एक्चुअली ग्रीन और रेड के बीच में झूल रहा है। वापस अब 10 पॉइंट रेड में आ गए। फेडरल बैंक लिया क्या किसी ने अब तक पैनल में? अगर लिया है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। बाकी अभी तक तो किसी ने नहीं लिया है। तो शिवांगी, फेडरल बैंक का चार्ट देखिए एक बार, कोई व्यू स्टॉक पर? जी बिल्कुल, छोटे मझोले बैंक्स में काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, चाहे वो फेडरल हो, AU बैंक भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन है आज के सेशन में। बट फेडरल की स्पेसिफिकली हम बात करें, पिछले 14 हफ्तों से कंसिस्टेंटली एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए दिख रहा है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी हमने पिछले 4 महीनों से देखा है कि ग्रेजुअल अपमूव हुई है स्टॉक में। तो स्लो एंड स्टेडी वाले काउंटर है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ और टेलविंड है। नेक्स्ट 215 तक के लेवल्स के लिए हम देख सकते हैं। 215 में हल्की सी हम देख रहे हैं रेजिस्टेंस है, हर्डल जोन्स है, लेकिन वहाँ तक एक अच्छे रुझान बनते हुए दिख रहे हैं 205 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अच्छा एक बार अमित जी को लाइए स्क्रीन पर। अमित जी देखिए, इतना भी हम्बल नहीं होना चाहिए। आपने लिया था, बता देते मुझे कि नहीं मैंने लिया था क्विक सिंगल्स में। थोड़ा अपडेट हो जाए इसके ऊपर एक। जी अनुज जी, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। 200 205 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और जो रिसेंट पुल बैक आया है, जैसे कि मैंने कहा था, 10 और 20 डेमा से रिवर्सल दे रहा है और हायर लोड स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो प्रीवियस स्विंग है, क्रॉस करने को स्टॉक तैयार है जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है। तो वही 215 तक के भी मेरे टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस 205 का ही मैंने दिया था। अच्छा मूव जनरेट करता हुआ फेडरल बैंक। आज 2 बैंक छोटे समूह में मैं फेडरल बैंक अच्छा करता हुआ। आज एक और थीम अच्छा कर रही है, कैपिटल मार्केट थीम में आज HDFC AMC अच्छा करता हुआ, करीब करीब 1% ऊपर, इट्स 4994। 4-5 दिन के लिक्विडेशन के बाद 20 डिमा पे सपोर्ट लिया था इसने इस हफ्ते, और वहाँ से पुल बैक जनरेट करता हुआ मैं इंतज़ार करूँगा थोड़ा सा और एक बार के लिए, जरा ये 5010 5020 का जोन कट जाए। और क्या अच्छा कर रहा है फेडरल बैंक, हो गया बात यहाँ पे HDFC AMC की हो गई। TVS मोटर्स आज भी एक थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, 2813 पे डे हाई पर आके जनरेट करता हुआ, ट्रेड करता हुआ। जुबिलेंट फूड्स, आशीष भाई जी, जुबिलेंट फूड्स कल एक अच्छा पुल बैक दिया था। ये जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है लगभग 7 मई से, उसके हाई को बाइसेक्ट करता हुआ, कैसे कोई ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स का ट्रेड आपका इस पर? जी वीरेंद्र जी, मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है जुबिलेंट फूड में, और एक रिकवरी ट्रेड बन रही है अब इसमें, जो रिवर्सल देखने मिल रहा है क्लियरली इसमें। स्टॉक 20 डेमा तक स्लिप हुआ था जब न्यूज़ आई थी, और उसके बाद अब वापस पुल बैक बहुत स्ट्रांग बन रहा है इसमें। यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 700 का जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 700 रुपये के करीब ये चल रहा है, 7 रुपये के करीब ये चल रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें रखना है 4 रुपये का SL रखे, और हमें लगता है इसमें 11 रुपये और 15 रुपये तक का जोन देखने मिल सकता है। अगर कोई कैश में पोजीशन बना रहे हैं तो उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 675 का SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 730 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए मीनवाइल आई बिलीव गाबा सर के पास एक ट्रेड और राजेश जी के पास एक ट्रेड है। गाबा सर क्या पिक किया आपने? एक्चुअली कोई जुबिलेंट फूड ही था, अच्छा, दूसरा था शायद मणप्पुरम फाइनेंस, वो देख लेता हूँ मैं। दो स्टॉक बहुत एग्रेसिव कॉल है ये भी। मणप्पुरम फाइनेंस आई थिंक आई अवॉइडेड। मणप्पुरम बैन में है वैसे मणप्पुरम बैन में है, तो छोड़ देते हैं फिर। जुबिलेंट था एक्चुअली। ओके चलिए छोड़ देते हैं, कोई नहीं। वैसे मणप्पुरम बैन में है तो मैं तो थोड़ा वॉलेटाइल होता तो पहले ही बता दूं, लेकिन जुबिलेंट फूड गाबा सर को भी पसंद आया था। राजेश जी आपने क्या पिक किया?
अनुज देखिए बैंकिंग में अच्छा मोमेंटम है। ऑटो पे तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। बैंकिंग देखिए, बैंकिंग में मुझे एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक दोनों पे नजर है। तो अगर एक चुनना है तो देन मैं फिलहाल तो कोटक बैंक के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि अपने क्लस्टर के ऊपर बैठा है, सामने रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर स्विंग आएगा तो कोटक में अच्छा मिलेगा। सो कोटक बैंक बाय करे 2130 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका स्विंग का टारगेट होगा 2180 से लेके 2200। तो एक स्विंग ट्रेड मिल रहा है कोटक बैंक में। चलिए एक कोशिश करते हैं, ये एक बार एंजल वन का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि पिछले 8 दिनों की गिरावट के बाद कल फर्स्ट साइन थे रिवर्सल के। आज देखते हैं ये क्या कर रहा है, क्योंकि आज भी ये एक अच्छा मुंह दिखा रहा है। अगर वो एक्सपायरी शिफ्ट से ब्रोकर्स के वॉल्यूम्स पिकअप होंगे तो उसमें शायद एक बेनिफिशियरी हो ये। लेकिन काफ़ी गिरा था ये स्टॉक एक बड़ी रैली के बाद। इस पर एक अगर आशीष भाई जी एक बार जरा अगर इसका चार्ट चेक कर सकें, कोई साइन बन रहे हैं क्या यहाँ पर रिवर्सल के? जी अनुज जी, सेटअप तो अभी भी थोड़ा सा खराब ही लग रहा है, बट जिस हिसाब से नीचे में उसने 4 दिनों से एक कंसोलिडेट किया है वो इम्प्रेसिव है। और हमें लग रहा है कि एक रिवर्सल ट्रेड या एक काउंटर ट्रेड यहाँ पे बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी भी कैपिटल मार्केट की थीम तो इंटैक्ट है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2800 का एसएल मेंटेन करे, लेकिन ये रिस्की ट्रेडर्स के लिए ये ट्रेड एप्लीकेबल रहेगी। जो ऊपर के टारगेट्स रहेंगे वो 3050 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं। अच्छा, वो उस वक्त लक्ष्मण जी थ्रू हो गए थे आरती इंडस्ट्रीज़ को की खबर के मद्देनज़र, तो मैं बातचीत ज़्यादा डेडिकेटेड तरीके से कर नहीं पाया आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पे। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स आज मूड में नज़र आ रहे हैं, और वही एक कारण है कि बैंक निफ्टी इज़ ए डे हाई और 56,000 के कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्टरी को हिट करता हुआ। राजेश जी, आपका व्यू क्या है? आई मीन एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक, आउट ऑफ दीज टू अगर कुछ कंसिडर करना हो आज के लिए, और उस जी अगर ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी को खेलना है वो 56,000 के, तो कौन सा ज़्यादा फेवर कर रहा है आपको इस वक्त? वीरेंद्र जी, देन इन दैट केस मुझे लगता है बेट लेना है तो एचडीएफसी बैंक पे ले। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1940 1950। मुझे लगता है वीरेंद्र जी ये क्लस्टर अगर आज निकलेगा तो एक जबरदस्त रैली मिलेगी। एचडीएफसी बैंक प्रोबेबली ये 1980 2000 तक जाएगा। तो अगर बेट लेना है कॉन्ट्रा बेट तो थोड़ा सा रिस्क लेना है तो एचडीएफसी बैंक के साथ जाइए। स्टॉप लॉस होगा 1920 का। हम्म, अच्छा करता हुआ यहाँ पे इस वक्त एचडीएफसी बैंक। मैं जब शुरुआत में अनुज ओपनिंग पढ़ रहे थे तो एक टिक आया था डाबर पे, अपटिक, उसको देख रहा था। फिर मैं अभी देख रहा हूँ कि एक आईटीसी पे अपटिक आ रहा है। ज़रा प्लीज़ एक्टर साहब दिखाएंगे ज़रा डाबर, और एक बार आईटीसी। डाबर में एक छोटी सी पुल बैक थी। आईटीसी 416.70 पे। मानस, आईटीसी पे आपका व्यू क्या होगा? ज़रा प्लीज़ आईटीसी का एक चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, और साथ ही साथ मुझे याद अच्छी तरीके से आईटीसी का एक बड़ा एवरेज परसिस्ट करता है 410 के आसपास। इट्स एक सेकेंड, यस मानस, नहीं वो एवरेज नहीं है, माफ़ कीजिएगा, बट 410 एक बड़ा सपोर्ट है। ये पूरी 27 मई से लेकर अब तक की रेंज का सपोर्ट है। तो क्या ये वही पुल बैक जनरेट कर रहा है क्या मानस? तो बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए करीब 413 के आसपास वो सपोर्ट है, और केवल एक वही एक पॉजिटिव पॉइंट है। अदरवाइज अगर आप देखें तो चार्ट में स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। चार्ट पे हाई लेवल पे 420 से लेकर 425 में सारे मूविंग एवरेजेस आ जाते हैं, 10, 20, 50, 100 और 200। तो जब 425 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें। अगर आपके पास पोजीशन है तो 413 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। बिल्कुल। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर अच्छा मूव आ रहा है, और इसके अलावा क्या चल रहा है? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, यहाँ पर कल भी हमने एक न्यूज़ ब्रेक की थी वो थर्ड पार्टी प्रीमियम को लेकर। कल चला ये स्टॉक, आज भी इसमें अच्छा मूव। और उसके अलावा बीरू ने एचडीएफसी एएमसी एकदम टाइमली स्पॉट किया था, वो डे हाई पर है। आयशर मोटर्स में अच्छे मूव्स हैं। आयशर मोटर्स, राजेश जी एक अपडेट हो जाए आयशर मोटर्स पर, और कोई और टू व्हीलर स्टॉक जिसको बैक कर सकते हैं? डेफिनेटली अनुज जी, देखिए आयशर मोटर में हमने रखा था एक टारगेट करीबन 5500 प्लस का। तो मुझे लगता है वो आएगा। अगर मैं सही हूँ तो इसका जो टारगेट दिख रहा है वो 5600 का दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा हम नया स्टॉप लॉस रखेंगे डेज लो का, जो करीबन 5410 का रहेगा। सो आयशर मोटर ये बाय साइड का ट्रेड रहेगा। मोमेंटम कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेकंड, जो आपका सवाल था कि नया क्या लग रहा है, अच्छा एक नजर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा पे रखें। मुझे लगता है एम में यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की शुरुआत हो चुकी है। 3040 का बेस लगा था कल, और आज वहीं से ये पलटा है। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 3010 का, और एम बाय करेंगे। सामने स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 3120 से लेके 3150। तो एक नजर एम पे।
ओके, चलिए अब आपको बताते हैं चार का चौका का सीक्वेंस। सबसे पहले आशीष बहती जी के पास चलेंगे हम सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। इसके बाद चलेंगे हम शिवांगी के पास एफ सुपरस्टार ट्रेड, अमित सेठ जी के पास चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए सनी अग्रवाल। तो ये चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए कुछ ही देर में हम पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। चंबल अभी भी बैन में है क्या? एक बार मैं अब देख लेता हूँ। चंबल शायद बैन में है, तो इसके लिए ट्रेड नहीं लूँगा इसके ऊपर, लेकिन इसका एक चार्ट देखिए इंट्राडे में। यहाँ पर मोमेंटम अच्छा बन रहा है, और उसके अलावा और क्या अच्छा कर रहा है, आईटी में विप्रो क्लियरली आज एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है। आप देखिए आईटी में बाकी स्टॉक्स में भले ही प्रेशर रहा, लेकिन विप्रो यहाँ पर मूव काफ़ी अच्छा है इस समय। गाबा सर, विप्रो पर कोई व्यू? वेल, विप्रो यस, मूव बनता है, एक बिल्कुल एक ट्रेड बनता है। 265 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 263 का स्टॉप लगाया, सिर्फ 2 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 270, 69 270, मेरे ख्याल से एक ट्रेड बनता है विप्रो पे, मोमेंटम है। जी हाँ, विप्रो में मोमेंटम है, और मोमेंटम वो एक एक करके, जैसे अनुज ने कहा टाटा कंज्यूमर, देन आईटीसी, लुक एट कोलगेट, ये भी पुल बैक जनरेट करता हुआ आज। एक बार कोलगेट रखिएगा। तो डिफेंसिव थीम में अगर आप देखें तो ये थीम टाटा कंज्यूमर, आईटीसी एट डे हाई, कोलगेट भी डे लो से रिकवर करता हुआ 2392 का डे लो था, अब करीब करीब 2400 आके ट्रेड करता हुआ। खैर इतना इम्प्रेसिव पुल बैक नहीं है, तो उसको छोड़ता हूँ यहाँ पर। और चीज़ें जो स्क्रीन पे थोड़ा सा मोमेंटम जनरेट कर रही हैं, उसमें आयशर मोटर्स पे किया ही जा चुका था, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। कोटक महिंद्रा बैंक, थर्ड बैंक जो कि आके पार्टिसिपेट कर रहा है, और कोटक महिंद्रा बैंक अब ऑल्दो अभी भी निफ्टी ने 56,000 की ट्रैजेक्टरी बैंक ने नहीं क्रॉस किया है, बट ये अपना 9 जून से लेकर अब तक की जो सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको स्ट्राइक करता हुआ, और इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 10 जून के बाद पहली बार है। आशीष बहती जी, कोटक पे आपका टेक? जी वीरेंद्र जी, सेटअप बहुत स्ट्रांग बना है और एक अच्छा रिकवरी ट्रेड बन रहा है, और स्ट्रेंथ दे रहा है बैंक निफ्टी को काफी अच्छे से। यहाँ पर जो पोजीशन में स्टॉप लॉस रखना है वो 2100 का एसएल रखे। पर में लग रहा है जो सबसे सेटअप बन रहा है 2200 और 2230, 2230 तक के लेवल्स कोटक में इजीली देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक 2150 पे आके ट्रेड करता हुआ मूव स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी एट डे हाई, मेरे ख्याल से ये 24,840 बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। कल भी हमने 12-20 के आसपास जो स्विंग हाई देखा था, हम उसको काटने की तैयारी करते हुए अनुज, मार्केट्स एट डे हाई गए, हमने कल के लो को समहाउ प्रोटेक्ट किया, वेदर आई थिंक डिफरेंशियल ऑफ 5 to 10 पॉइंट्स, बट अच्छा मूव है अब तक अनुज, है ना? देखिए वीरू, एक ट्रेड तो प्ले आउट हो चुकी है। मैं अगर आपको बताऊं, जो हमारा एक व्यू था कि मार्केट खुले उसके बाद अगले कुछ मिनटों में हर 20-25 पॉइंट की डिप पर आप ऑप्शंस ऐड करिए। वो ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, अब सारे के सारे डे हाई पर हैं, और मोस्ट केसेस डे लो से डबल हो चुके हैं। अब इसमें एक अप्रोच ये रहेगी कि आपको शायद और भी इंट्राडे में मौके मिले, तो या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप के साथ काम करें, या एक बार बुक करें, हाफ कैरी करें, क्योंकि एक्सपायरी डे है और इस तरीके के मूव्स आएंगे। और अब हम देखिए पहले रेजिस्टेंस जोन में आ चुके हैं। 24,800 से 850 का वो जोन था, 20 डेमा और न्यूट्रल जोन। इसको क्रॉस किया तो फिर 24,900 950 पर बड़ी रेजिस्टेंस है, जो वेल डॉक्यूमेंटेड रेजिस्टेंस है। वो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका होगा जहां पर आप बाकी की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और साइड हट सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि 24,950 क्रॉस हो रहा है या नहीं। वो क्रॉस हो गया तो मार्केट नहीं रुकने वाला है, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। क्योंकि कल भी आपको याद होगा, हम सुबह 9:30-10 बजे तक ऑलमोस्ट ऐसा ही मूव आ रहा था, फिर वो फेल हुआ था। तो उसका रिस्क हमेशा रहता है मार्केट में। ये चीज़ आई थिंक ट्रेडर्स बखूबी समझते हैं, और उस हिसाब से फिर आप उस मार्केट को अप्रोच करें। जी हाँ, अच्छा, निफ्टी अब जब डे हाई पर आ रहा है, मैंने कोटक का जिक्र किया, मैंने आईसीआईसीआई बैंक का जिक्र किया, मैंने एचडीएफसी बैंक का जिक्र किया। लेट्स ब्रिंग रिलायंस। रिलायंस क्या कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज 1431 पे ये 20 डेमा से एक पुल बैक जनरेट कर रहा है। अच्छा मूव यहाँ भी है। और हैवी वेट्स में अगर आप एलएनटी को देखें, एलएनटी इस वक्त एक मूव जनरेट करता हुआ, देन इट्स 3614। और इनफैक्ट मैंने अल्ट्राटेक को भी देखा, अल्ट्राटेक भी एक मूव जनरेट करता हुआ, और इट्स 11,453। ये शिवांगी, अल्ट्राटेक पे आपका टेक क्या है? ये पूरा हफ्ता इसका रिकवरी के नाम रहा, बहुत अच्छी रिकवरी थी। आई मीन ये बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में था, -200 डेमा। अब ये पिछले 8-10 दिन के स्विंग हाई को टेस्ट करता हुआ, आपका टेक क्या है अल्ट्राटेक सीमेंट पे इस वक्त?
जी बिल्कुल, अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए ये वीक एक काफ़ी अच्छा कमबैक रहा है बुल्स की तरफ से, और लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है पिछले पूरे ही 3-4 सेशंस में। बट ओवरऑल अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास आके ये बार बार अटक रहा है पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ज़रूर देखने को मिल रही है। 11,500 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए नज़र आता है तो ही हम इसमें फ्रेश बाइंग के ट्रेड्स को नज़र रखें। अब इसके अलावा इसके अदर रिलेटेड स्पेस के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, तो नज़र उनमें रह सकती है। ओके, नज़र रखेंगे इसके ऊपर हम, अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। चलिए अब आपको बताते हैं, आपको